नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। गोदी मीडिया, जिसने जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन में अपनी जो बेइज्जती कराई, वो सिलसिला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। यह सिलसिला आगे बढ़ा और झारखंड की राजधानी रांची में अभ्यर्थियों के बीच भी पहुंचा। खुद को पूछता है भारत के नाम पर पत्रकार कहने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जंतर मंतर के आंदोलन को नाकाम करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी। जब खुद छात्रों के बीच पहुंचे तो छात्रों ने ऐसा खदेड़ा कि होश ठिकाने आ गए। लेकिन ये ऐसे बेशर्म हैं कि अपने मालिक के कहने पर उन छात्र नेता को घेरने की कोशिश करते हैं जो 23 दिन से अनशन पर थी। उस नेता से सवाल पूछते हैं कि 14 दिन क्यों लगा झारखंड पहुंचने में। अरे गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार, तुम्हारे चैनल से 40 किलोमीटर दूर जंतर मंतर है, वहां तक तो तुम पहुंच नहीं पाए और दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर 20 दिन के अनशन में बैठी लड़की से सवाल पूछ रहे हो। गजब की पत्रकारिता है तुम्हारी। दरअसल झारखंड के रांची में आइसा की छात्र नेता नेहा बोरा पहुंची थी। जंतर मंतर पर उन्होंने 23 दिन तक अनशन किया था। उसी आंदोलन का नतीजा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आंदोलन चल रहा है। 15 दिन हो गए हैं। नेहा बोरा वहां समर्थन देने पहुंची। रिपब्लिक चैनल के पत्रकार ने उनसे सवाल किया, 14 दिन बाद क्यों आई? बस क्या था? छात्र नेता ने इस गोदी पत्रकार को ढंग से रगड़ दिया। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारे मालिक कुछ साल पहले एक लड़की को आरोपी बनाकर एक हीरो का कातिल ठहराया था। शायद तुम भूल गए हो। हीरो का नाम था सुशांत सिंह राजपूत और लड़की थी रिया चक्रवर्ती। बाद में जब सच सामने आया तो तुम्हारे मालिक के मगरमच्छी आंसू निकल गए और हाथ जोड़कर अपने ही चैनल में माफी मांगते दिखे। और अब एक बार फिर से झारखंड में पहुंच करके आप पत्रकारिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने पोस्ट किया, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट पर आप कैसे अफसोस करेंगे। रिपब्लिक टीवी सालों तक देश की मीडिया हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी कि किस तरह टीवी मीडिया को इसने खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक सवाल का मामला नहीं है, यह उस पत्रकारिता का चेहरा है जो सत्ता के अनुकूल तो शेर बन जाती है, लेकिन छात्रों के बीच पहुंचते ही दुम दबा लेती है। जंतर मंतर पर जब जेनजी सड़क पर थे तब ये लोग या तो गायब थे या आंदोलन को बदनाम करने में लगे थे। देशद्रोही बताना, फंडिंग के आरोप लगाना, पाकिस्तान से जोड़ना, ये सब चला। लेकिन जब छात्र खुद इनके कैमरे के सामने खड़े हो गए तो भाग खड़े हुए। अब रांची में वही खेल। एक लड़की 23 दिन अनशन करके दिल्ली में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। झारखंड के छात्र उसी भावना से लड़ रहे हैं। वो समर्थन देने पहुंचती है तो सवाल यह पूछा जाता है कि इतनी देर क्यों लगाई? जंतर मंतर 40 किलोमीटर दूर था, वहां नहीं पहुंचे। रांची 2000 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचकर देरी का हिसाब मांग रहे हैं। यह पत्रकारिता है या सत्ता की चाकरी? नेहा बोरा जैसे छात्र नेता अगर देर से पहुंची तो उनके पास जवाब है, लेकिन आप जवाब नहीं सुनना चाहते, आप सिर्फ सवाल करते हैं, वो भी वो सवाल जो आपको पहले से बताया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया के पास जवाब नहीं है कि जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों छात्र की आवाज को दबाया, क्यों आंदोलन को बदनाम किया, क्यों सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक लड़की को रात दिन ट्रायल रूम में घसीटा और बाद में माफी मांगनी पड़ी। रिपब्लिक टीवी की पत्रकारिता अब सिर्फ खबर नहीं, इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। जैसा नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, सालों तक मीडिया हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक चैनल ने टीवी पत्रकारिता को नीचे गिराया, कैसे सवाल पूछने की जगह सवाल थोपे गए, कैसे पीड़ित को आरोपी बनाया गया, कैसे छात्रों को देशद्रोही करार दिया गया। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, जनता की आवाज उठाना होता है, लेकिन गोदी मीडिया का काम सत्ता के अनुकूल नैरेटिव चलाना हो गया है। जंतर मंतर पर जब छात्र सड़क पर थे तो ये लोग स्टूडियो में बैठकर विश्लेषण कर रहे थे। रांची में जब छात्र अनशन पर हैं तो पहुंचकर देरी का हिसाब मांग रहे हैं। यह दोहरा चरित्र ही इनकी पहचान बन चुका है। एक तरफ पूछता है भारत का नारा, दूसरी तरफ सत्ता के सामने चुप्पी। एक तरफ छात्रों को घेरना, दूसरी तरफ अपने मालिक की पुरानी गलतियों को भुलाने की कोशिश। नेहा बोरा ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक पत्रकार को नहीं, पूरी गोदी मीडिया को दिया कि तुम कहां थे जब हम
अनशन पर थे? तुम कहां थे जब पुलिस लाठी चला रही थी? तुम कहां थे जब छात्र सड़क पर अपनी आवाज उठा रहे थे? अब रांची में पहुंचकर देरी का सवाल पूछना यह पत्रकारिता नहीं, बेशर्मी है। गोदी मीडिया की बेइज्जती दिल्ली से शुरू हुई थी, रांची ने उसे और आगे बढ़ा दिया है और इतिहास में दर्ज हो गया है कि कैसे एक चैनल ने टीवी पत्रकारिता को गर्त में धकेल दिया। सवाल बाकी है, जवाब गोदी मीडिया को देना होगा, लेकिन लगता है जवाब के बजाय फिर कोई नया नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा, गढ़ दिया जाएगा। फिलहाल झारखंड में ये तमाम पत्रकार जो अभी रांची पहुंच करके बिरयानी और प्रसाद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 15 दिन क्यों लग गया आपको आने में। वो तमाम पत्रकार जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे, लेकिन रांची में पहुंच गए, क्योंकि इसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन वहां पे सीएम है और वहां पे भी छात्र परीक्षा से ही परेशान है, शिक्षा से ही परेशान है, जिसके लिए वो वहां पे 15 दिन से, आज 15 दिन हो गया और अभी भी वहां पे छात्र लगातार डटे हुए हैं। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, जो महान पत्रकार हैं, वो जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं, उन छात्रों को नहीं देखते, लेकिन रांची पहुंच करके असल छात्र कौन सा होता है, जंतर मंतर और रांची में फर्क बता रहे हैं, रांची के प्रदर्शन में और दिल्ली के प्रदर्शन में फर्क बता रहे हैं और बिरयानी और प्रसाद कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देर क्यों हो गई आने में। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, जिसे आज का नाम दिया गया है गोदी मीडिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।